अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने 9th क्लास के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोई से 2 या 3 मैट्रिसेस का एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल स्टडी किया कि किस तरह कोई से 2 या 3 मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई से 2 मैट्रिसेस को या 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सबसे पहले पॉसिबिलिटी की कंडीशन डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी कंडीशन हो जिसको फॉलो करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कोई से 2 मैट्रिसेस की। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला जो मैट्रिक्स हमें दिया होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के, जो कि इस पहले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर ऑफ रोज़ के साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है दोनों मैट्रिसेस की तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें हमने जस्ट ये कंडीशन बतानी है कौन से 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो वो प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 0 -1 2। मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स दी हुई हैं ए मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, जिसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो ए बी फाइंड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टडी की है कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखें कितने हैं, 1 और 2 कॉलम हैं पहले मैट्रिक्स के। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो गए पहले मैट्रिक्स के 2। नंबर ऑफ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। देखें, नंबर ऑफ रोज़ दूसरा मैट्रिक्स है 6 और 5, नंबर ऑफ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है और नंबर ऑफ रोज़ भी 2 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। इट मीन्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ये प्रोसेस देखिएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कोई से 2 मैट्रिक्स की। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, अब पहली रो में देखें 3 0 है और पहला कॉलम है 6 5। 3 को पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन लगाएंगे। कोई सा प्रोसेस एक रो या कॉलम का कंप्लीट करने के लिए दरमियान में एडिशन का साइन लगता है मल्टीप्लिकेशन में। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस
ज़ीरो को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली रो का पहला कॉलम, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब पहली रो का दूसरा कॉलम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब दूसरी रो है, नीचे से स्टार्ट हो रही है तो ये नीचे से लिखेंगे। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, ये पहली रो थी, पहली रो का पहला कॉलम ख़त्म हो गया, पहली रो का दूसरा कॉलम नहीं है। अब दूसरी रो से स्टार्ट करेंगे, दूसरी रो का पहला कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी रो मतलब -1 2, पहला कॉलम 6 5, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दरमियान में फार्मूले का 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस तमाम एक्सरसाइज में इसी प्रोसेस से हम मल्टीप्लिकेशन किया करेंगे। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है, प्लस 0 × 5 0, -1 × 6 -6 आ जाता है, प्लस 2 × 5 10, 6 + 10 4 आ जाता है, 18 + 0 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का आंसर क्या आया है? 18 और 4। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बी ए फाइंड करना है। तो बी ए के लिए देखें, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो देखें, कंडीशन देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एक ही कॉलम है पहले मैट्रिक्स का, इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के। नंबर ऑफ रोज 2 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स का 1 है और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स की 2 है। इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मल्टीप्लिकेशन की, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। मतलब इस कंडीशन में हम प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन फाइंड नहीं कर सकते इन दोनों मैट्रिसेस की। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहला पार्ट देखें, 1 2 रो मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो देखें, कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है। नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने हैं? 1 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की 2 ही रोज़ हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? पहली रो पहला कॉलम, मतलब 1 को 4 के साथ प्लस फार्मूले का 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 प्लस 2 × 0, यहीं पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एक ही ऑपरेशन होगा, पहली रो पहला कॉलम जस्ट। ठीक है, दूसरी रो भी नहीं है, दूसरा कॉलम भी नहीं है, तो 4 + 0 तो क्या आ जाता है? 4 आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो 5 पार्ट देखें, यहाँ पे ऑर्डर है हमारा 2/2। 3 पहले मैट्रिक्स की 3 रोज़ हैं, 3/2 है और दूसरा मैट्रिक्स 2/2 है। तो हमने जस्ट कंडीशन देखनी, अगर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं। देखें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के कितने हैं? 1 और 2 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स की 2 हैं। मतलब 2 ही कॉलम हैं पहले मैट्रिक्स के और 2 ही रोज़ हैं दूसरे मैट्रिक्स के। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 4 के साथ। ब्रैकेट में लिख दिया करें, आसानी हो जाएगी आपको। ऑपरेशन में प्लस माइनस की गलती नहीं होती। तो पहली रो का पहला कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली रो का ही दूसरा कॉलम है तो ये यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे दरमियान में। पहली रो दूसरा कॉलम ये, तो पहली रो 1 को 5 के साथ प्लस 2 को -4 के साथ, 1 को 5 के साथ प्लस 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, पहली रो का ऑपरेशन ख़त्म हो गया दोनों कॉलम के साथ। अब दूसरी रो नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहली रो ख़त्म हो गई। दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, 2 ऑपरेशन आएंगे यहाँ पे। दूसरी रो पहला कॉलम -3 को 4 के साथ प्लस दरमियान में फार्मूले का 0 0 के साथ। फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम।
-3 को 5 के साथ, प्लस 0 को -4 के साथ। अब देखें तीसरी रो आ गई, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तीसरी रो पहला कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, तीसरी रो पहला कॉलम। तो 6 को 4 के साथ, प्लस -1 को 0 के साथ। तीसरी रो का दूसरा कॉलम यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे तीसरी रो पहला कॉलम 1 2 3, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम ये। तो -6 को 5 के साथ, प्लस -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में लिख दें। तो देखें 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाता है, 2 0 0 होता है, -3 मल्टीप्लाई 4 -12 होता है, प्लस 0 0 0, 6 मल्टीप्लाई 4 24, प्लस माइनस माइनस। यहाँ आपने सबसे पहले कोशिश करें कि सिंबल लिख लिया करें, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 के साथ 0, इसी तरह 1 को 5 के साथ 5, प्लस माइनस माइनस, 2 को 4 के साथ 8, 5 -8, -3 मल्टीप्लाई 5, -15 आ जाता है। तो प्लस माइनस माइनस, 0 को 4 के साथ 0, 6 को 5 के साथ 30, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन लिख लें, बाद में 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 4 के साथ 4 आ गया, 4 + 0 4, -12 + 0 -12, 24 - 0 24। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 5 - 8 -3, -15 -0 -15, 30 + 4 34, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। तो इस प्रोसेस से हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग पार्ट आप खुद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। तो देखें, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। ए पार्ट आप खुद करें, बी पार्ट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जितने इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, बी और डी मैं करवा देता हूँ, आपने रिमेनिंग पार्ट खुद करना है। इसी प्रोसेस से होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है। अब देखें, सबसे पहले देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। 1 2 3, 3 कॉलम है पहली रो के और पहले मैट्रिक्स के। किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, 1 2 3। तो 3 कॉलम है पहले मैट्रिक्स के और 3 ही रो हैं दूसरे मैट्रिक्स। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है मल्टीप्लिकेशन थी। को मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखें, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ 3 एलिमेंट है। पहला पहले के साथ, 1 को 1 के साथ, प्लस 2 को 3 के साथ, प्लस 3 को -1 के साथ। पहला पहले के साथ, प्लस दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। इसी तरह पहली रो का दूसरा कॉलम यहाँ आएगा, 1 को 2 के साथ, प्लस 2 को 4 के साथ, प्लस 3 को 1 के साथ। अब दूसरी रो, पहली रो का दोनों कॉलम का ऑपरेशन ख़त्म। अब दूसरी रो नीचे से स्टार्ट करेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम 4 1 के साथ, प्लस 5 3 के साथ, प्लस 6 -1 के साथ। इसी तरह दूसरी रो का दूसरा कॉलम इधर लिखा जाएगा। तो 4 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, प्लस 6 को 1 के साथ। तो फर्दर अब सिंप्लीफिकेशन है, 1 1 1 मल्टीप्लाई, प्लस 2 3 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 4 1 4, 5 3 are 15, प्लस माइनस माइनस 6 1 6, 2 1 2, 2 2 2 4 8, 3 1 3, प्लस 4 2 8, प्लस 5 4 20, प्लस 6 1 6। अब ऑपरेशन करें एडिशन सब्ट्रैक्शन का। 6 + 1 7 -3 4, 2 + 8 10, प्लस 3 13, 15 + 4 19, -6 13 आ गया, 28 + 6 34। इसी तरह सी पार्ट, ए पार्ट और डी पार्ट मैं कर देता हूँ। 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर हैं। देखें, 2 कॉलम 2 रोज़। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 को 2 के साथ, प्लस 5 को -4 के साथ। इसी तरह 8 को -5 और 2 के साथ, प्लस 5 को 4 के साथ। अब दूसरी रो का पहला कॉलम, 6 को 2 के साथ,
प्लस 4 को -4 के साथ। इसी तरह दूसरी रो का दूसरा कॉलम 6 को मल्टीप्लाई -5/2 के साथ प्लस 4 को 4 के साथ। अब देखें ये कैंसिल होता है 2 4 8, ये कैंसिल होता है 2 3 6। ठीक है, तो 8 2 जार 16 प्लस माइनस माइनस 5 × 4 20, 6 × 2 12 प्लस माइनस माइनस 4 × 4 16, 2 4 8, तो 4 × -5 -20 आ जाता है प्लस 5 × 4 20। अब ये भी कैंसिल किया हमने 6 डिवाइड बाई 2, 3 से कैंसिल किया 3 × -5, 3 × -5 तो -15 आ जाता है प्लस 4 × 4 16 आ जाता है। ठीक है, ये कैंसिलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, नेक्स्ट वन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस। 16 - 20 -4, 12 - 16 -4, -20 + 20 कैंसिल हो गया 0, तो -15 + 16 1 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया डी पार्ट का। ठीक है, इसी प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, ट्रांसपोज भी साथ हमने लेना है मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ। तो देखें, फॉर मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई करना है A B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये B पार्ट आप खुद करेंगे, A पार्ट मैं करवा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के बराबर आना चाहिए। देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली A B का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स की, तो बाद में ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज आपको पता ही है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। देखें, पहली रो पहले कॉलम के साथ 1 को -1 के साथ -1 आ गया, प्लस दरमियान में फार्मूले का 3 × -3, ये इस तरह होगा -1 1 प्लस फार्मूले का 3 -3। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 × 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। इस तरह मैं डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। -1 को 1 के साथ प्लस फार्मूले का 3 × -3 -9, तो प्लस दरमियान में पहले ही फार्मूले का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9। ठीक है, इसी तरह पहली रो का दूसरा कॉलम -1 को 2 के साथ -2 प्लस फार्मूले का 3 × 5 -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 × 15 -15 आता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है फार्मूले के लिए। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 1 के साथ 2 प्लस फार्मूले का यहाँ पे, तो -3 × 0 -0 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे आप। तो लास्ट वन पे दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 जार 4 प्लस 0 × -5 -0, तो 4 -0 आ जाएगा लास्ट वन पे। तो होल ट्रांसपोज बाद में हम लेंगे। -1 -9 क्या होता है, -10, 2 -0 2, -2 -5 -17, 4 -0 4। अब इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर, ट्रांसपोज लेने के बाद अब राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज लेना है। देखिए, राइट साइड में ना पहले B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लेंगे, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड के लिए। तो B का ट्रांसपोज लिया और A का ट्रांसपोज लिया। A का ट्रांसपोज पहली रो पहले कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। B का ट्रांसपोज लेंगे, B का मैट्रिक्स लिख के ऊपर ट्रांसपोज, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम। अब ये आंसर है 1 और 2। अब इन दोनों को हमने राइट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई कर देना। B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज का आंसर ये आया 1 -3 2 -5। A ट्रांसपोज का आंसर आया -1 2 3 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इसी प्रोसेस से। पहली रो पहला कॉलम 1 -1 -1 प्लस 3 × -3 -9 आ गया, प्लस माइनस माइनस। पहली रो दूसरा कॉलम 1 को 2 के साथ प्लस 3 को 0 के साथ -0 आ गया, 3 0 0। दूसरी रो पहला कॉलम -2 × -1
-2 प्लस फार्मूले का -5 मल्टीप्लाई 3 -15 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है -15। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 को 2 के साथ 4 प्लस फार्मूले का -5 मल्टीप्लाई 0 -0 आ जाता है -5 मल्टीप्लाई 0, इस तरह -5 0 और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस -5 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिख देंगे। -9 -1 -10 -2 -15 -17 2 -0 2 4 -0 4। अब देखें ये हमारी साइड आ गई राइट हैंड साइड और ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें दोनों साइड सेम है, ठीक है। -10 2 -17 और 4, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी प्रोसेस से आपने ये सेकंड पार्ट भी कर लेना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट मल्टीप्लिकेशन के जो हमने छोड़े हुए हैं वो आपके असाइनमेंट है, आपने खुद करने हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।